गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं वो आपके सामने है। आज मैं आप लोगों को इस ड्राइंग को ड्रॉ करना सिखाऊंगा और आप इस पिक्चर के हिसाब से इसमें कलरिंग करना सीखेंगे। तो चलिए हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दरवाज़ा बनाना है। तो मैं अपने पेपर पे एक लाइन लगा लेता हूँ जिससे कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि जो दरवाज़ा है वो कहाँ पर बनना चाहिए और खड़ी हुई लड़की हम उसी हिसाब से बनाएंगे। और खड़ी हुई लड़की को का एरिया छोड़ के हम नीचे जो लड़की है पहले उसके सिर के लिए हमें गोला लगा रहे हैं। आपको पता है कि ये रफ़ ड्राइंग है और मैं बहुत हल्के से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रफली आइडिया लेने के लिए कि ये पोजीशन कहाँ तक इसकी बनेगी और ये लड़की हमारी कहाँ तक ड्रॉ होगी। इसी तरह से जो ऊपर खड़ी लड़की है ऊपर से अंदाजे से थोड़ा सा एरिया छोड़ के मैं उसके सिर के लिए गोला लगा रहा हूँ उसी लाइन के साथ जो हमने पहले दरवाजे के लिए बनाई थी। और उसके पेट वगैरह के लिए एक दूसरा ओवल शेप जो नीचे उसने लहंगा या जो भी पहना हुआ जिस तरह की चीज़ उसके लिए जो कपड़े पहने हैं उस हिसाब से उसकी अगर रफ लाइनिंग। और ये हमारी दरवाजे की दहलीज की लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और ये है दरवाज़ा जो हमें उस पिक्चर में आधा खुला हुआ दिख रहा है। तो देख सीढ़ियाँ। तो ये हमारी पूरी पिक्चर का जो मेन हमारी ड्राइंग है पूरी पिक्चर में तीनों चारों चीज़ें हैं, दोनों लड़कियां, दरवाज़ा और सीढ़ियाँ। तो इनका एरिया सेलेक्ट होने के बाद अब हम फाइनल ड्राइंग की तरफ चलेंगे। मैं स्केच पेन लेकर इन ड्राइंग को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली ये दिखे। तो सबसे पहले खड़ी हुई लड़की को हम ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए मैंने उसका नाक ड्रॉ किया। आपको अगर ये ड्राइंग बहुत छोटी लग रही है तो आप जूम करके इस ड्राइंग को बड़ा करके देख सकते हैं। तो नाक के बाद होठ मैं सीधा स्केच के साथ बना रहा हूँ, तो आप लोग इसे पेंसिल के साथ डार्क करके बनाएंगे क्योंकि आपको इसमें पोस्टर कलर अगर या वाटर कलर भरने हैं तो उस सूरत में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्केच पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आप पेंसिल से बनाएं ताकि अच्छे से बाद में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो पोस्टर कलर या वाटर कलर से यूज़ करने पर आपका स्केच पेन की जो लाइनिंग है वो बिखर जाएगी क्योंकि वो भी वाटर बेस होता है और वाटरप्रूफ नहीं होता। ये लड़की के बालों में हमने जो फूल हैं गजरा है वो लगा दिया है। जैसा कि हम थोड़ा पहनावे से देख सकते हैं कि लड़कियां किसी साउथ इंडियन विलेज जो गांव है वहाँ की लग रही हैं, उस वैसी वेशभूषा है। तो हमें किसी भी पिक्चर में उसके जो कपड़े हैं, उसके गहने हैं, उसकी वेशभूषा है, उससे हमें पता लग जाता है कि जो चित्र है वो किस एरिया से संबंधित है। और इसलिए जो कला है उसे इतिहास की धरोहर कहा जाता है, इतिहास उसके अंदर संजो कर रखा जाता है। हम पुराने मंदिर वगैरह सबको देखते हैं तो वहाँ पर किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, कैसे वो गहने इस्तेमाल करते थे, उन सब से हमें उस वक्त की संस्कृति का पता चलता है। तो अब ये देखिए इस लड़की ने हाथ से दरवाजे की चगाट को पकड़ा हुआ है और अब जो उसने लहंगा जैसा या घाघरा जैसे जो भी पहना हुआ है हमने उसको नीचे तक पूरा ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ साइड की आउटलाइन की है क्योंकि अभी जो नीचे लड़की बैठी है हमें उसे ड्रॉ करना है। अब आपकी ड्राइंग का लेवल जो है वो पहले से बढ़ चुका है, बिल्कुल सिंपल चीज़ों से हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे आ रहे हैं ताकि आप लोगों को कंपोजिशन ड्रॉ करने की आदत हो जाए। और आमतौर पे आप जिस तरह की ड्राइंग को देखकर घबरा जाते हैं आप भविष्य में वैसी ड्राइंग को देखकर ना घबराएं। इसलिए इस बार जो मेमोरी ड्राइंग है उसकी कंपोजिशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जब आप उन्हें बनाएंगे तो आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर इस लड़की की चोटी आगे को निकली हुई है और साथ में उसने भी फूल लगाए हैं। तो उनको ड्रॉ करने के बाद अब हम उसका गला वगैरह अब हम देखेंगे कि ये लड़की सीढ़ियों पर बैठी हुई है और उसने अपना एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है।
तो बहुत ही सहज पोजीशन है। इस कंपोजिशन में ये किसी गंभीर मुद्रा में हमें नज़र आ रही है। तो आमतौर पे जब हम बैठते हैं तो इसी तरह से बैठते हैं। तो कंपोजिशन के थ्रू हमें अपनी दैनिक दिनचर्या की जो हमारी भाव भंगिमाएँ होती हैं, हमारे उठने बैठने के ढंग होते हैं, उन सबको भी स्टडी करने का एक मौका मिल जाता है। साइकोलॉजिकली हम अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, क्यों ऐसे बैठा है, या मैं इस पोजीशन में होता तो मैं क्या सोच रहा होता या सोच रही होती। अब देखिए ये उसका हाथ ड्रॉ हुआ। अब इसी तरह से हम दूसरे हाथ को ड्रॉ कर लेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस पिक्चर को बनाएं तो इस पिक्चर को आप अपने सामने ज़रूर रखें। ठीक है, 2-3 बार वीडियो को देखिए ताकि आपको पता लग जाए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से, कहाँ से आपको इसे शुरू करना चाहिए, कहाँ इसे ख़त्म करना चाहिए। और फिर आप उस पिक्चर को देखकर भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ स्टेप वाइज भी बना सकते हैं। अगर आप देखकर बनाएंगे तो आपके लिए जो बारीक डिटेल्स हैं, जैसे हाथ है, उंगलियां हैं, जहाँ पर बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत है, उसे आप इजीली बना पाएंगे। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार पिक्चर को देखें, एक ही बार वीडियो को देखें और फिर पूरी ड्राइंग बनाएं। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम भूल जाते हैं और वो हमसे ठीक नहीं बनता। अब देखिए जो नीचे लड़की है वो बड़ी एज की है, उसने साड़ी पहनी हुई है और उसकी साड़ी में हमें बहुत सारी झालर दिखाई दे रही हैं और ख़ुद ब खुद एक उसके बैठे की पोजीशन हमारी यहाँ बन गई है। अब हम दरवाजे को बनाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि आखिर ऊपर जो लड़की खड़ी है वो हमें आधी क्यों दिखाई दे रही है। अब हम दहलीज को बना रहे हैं। बेटा दहलीज घर का वो हिस्सा होता है जिसे हम ना अंदर मानते हैं ना बाहर मानते हैं। ये अंदर और बाहर के एरिया को पार्टीशन करने की जगह होती है। प्रहलाद और भगवान की जो कहानी है उसमें इस दहलीज का बहुत रोल है, अगर आप में से किसी ने सुनी हो। तो अब देखिए मैं दरवाज़ा बनाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से लाइन लेंगे। आप चाहे तो इसके लिए स्केल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग में सबसे अच्छा होता है कि आप बिना स्केल यूज़ किए कोई भी चीज़ ड्रॉ करें, सीधी लाइनें आपकी लगे, गोला आपसे लगे। तो जब आपके अपने हाथ पर इतनी पकड़ आ जाएगी तो तब आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने से हिचकिचाएंगे नहीं और आपको अपने ऊपर विश्वास जो है आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो इस दरवाजे के अंदर जिस तरह का पैटर्न होता है हमने उसे ड्रॉ किया और इसके ऊपर एक कुंडा भी लगा देते हैं। अब हमारा अगला जो टारगेट है वह है सीढ़ियाँ। अब हम सीढ़ियों को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने बाकी चीज़ें पहले ड्रॉ कर ली हैं। तो दहलीज से सबसे पहले ऊपर सीढ़ियों का सीधा जो एरिया है। अब सीढ़ियों पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप कबूतर ही बनाएं, जो आपसे इजीली जिस तरह से कोई पक्षी लगे, चिड़िया लगे, मोर लगे, आप जो चाहें वो पक्षी यहाँ पर बना सकते हैं। क्योंकि गांव में आमतौर पे पक्षी बड़े आराम से घरों में घूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। शहरों की तरह ना तो जालियाँ लगी होती हैं और ना ही किसी पक्षी के आने पर हू हल्ला मचता है कि इसे बाहर निकालिए। तो गांव में अगर आप खाना खा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई चिड़िया आपके पास आके बैठ जाए और वो भी आपके साथ खाना शुरू कर दें। कोई गिलहरी आपके पास अक्सर आ जाती है जब पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो वैसा ही कुछ भाव यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों बहनें दरवाजे पर बैठी हैं, किसी चिंता में खोई हैं या किसी का इंतज़ार कर रही हैं और 3 पक्षी जो हैं वो पास में दाना चुग रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सीढ़ियों का पोर्शन भी पूरा हुआ। अब क्योंकि सीढ़ियाँ हैं तो नेचुरली बात है कि जो दीवार है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। तो हम ज़रा उस दीवार का ये बनाएंगे कि ज़मीन और दीवार के बीच में जो गैप है वो हम दिखाएंगे।
ये हमारी अर्थ ज़मीन और दीवार को अलग करने वाली एक लाइन बन गई। अब हम देख रहे हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड में बहुत खाली स्पेस है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएं? या तो किसी तरह का कोई आला बना सकते हैं या फिर कोई चीज़ रखी बना सकते हैं। तो इसको भरने के लिए क्या करें, हम प्लास्टर उतरा हुआ है और उसमें कुछ ईंटें दिखाएंगे, जैसा कि आमतौर पे गांव में होता है। क्योंकि गरीब लोग होते हैं तो हमेशा मेंटेनेंस वगैरह पे ध्यान नहीं देते। पहली प्राथमिकताएं होती हैं कि अपने लिए खाना और जो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर कहीं से प्लास्टर उतर गया है तो साल 2 साल वो ऐसे ही चल जाता है, और जब बहुत ज़रूरी होता है तब उसकी रिपेयरिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने इस खालीपन को भरने के लिए यहाँ पर प्लास्टर का उतरा हुआ पार्ट बना दिया, जिसमें से ईंटें दिख रही हैं। अब नीचे जो हमारी बाईं तरफ की जगह खाली है वहाँ पर भी मुझे कुछ खालीपन लग रहा है, तो मैं वहाँ पर एक मटका बना रहा हूँ। ये आप लोगों को अभी दिख नहीं रहा, जब ये पूरी ड्राइंग हमारी हो जाएगी तो तब आपको दिखेगा। क्योंकि ये कॉर्नर मुझे थोड़ा ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, तो वीडियो बनाते हुए ये हमारे कैमरे की रेंज से बाहर रह गया। तो यहाँ पर एक कोने पे मटका बना दिया। आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं, मटका भी हो सकता है, कोई डॉगी भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है जो यहाँ बंधा हुआ है। आप दूध वाली मधानी भी यहाँ रख सकते हैं। तो आप देखिए मटका आपको नज़र आने लगा। तो इस तरह से ये कॉर्नर और मटके को मैंने डायगनली रखा, क्योंकि जो हमारी बड़ी लड़की है वो डायगनली बैठी है और कुछ देख रही है, तो उसकी नज़र को वापस अपनी कंपोजिशन में रखने के लिए, इसमें एक बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस मटके को रखा, और वो भी डायगनल शेप में, ताकि जब हमारे मटके पर नज़र पड़े तो सीधा हमारी नज़र लड़कियों के ऊपर जाए जो कि मेन कैरेक्टर हैं। तो इस तरह से हमारी ये पूरी की पूरी कंपोजिशन एक बैलेंस वे में बनकर तैयार हो जाती है। अब आपका काम है इस ड्रॉ करने के बाद इसमें सुंदर सुंदर रंग भरिए, जितना अच्छा हो सके उतना इसे अच्छा बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी होगी और आप इसे बहुत ही खूबसूरत रंगों के साथ ज़रूर पूरा करेंगे। और फिर हम अगली वीडियो में हम कुछ नया बनाना सीखेंगे। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।